अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज हम डिस्कस करेंगे कराची की सूरत हाल के ऊपर। और जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद रजिस्ट्री में के इलेक्ट्रिक और सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस गुजार अहमद की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने की। और दौरान समाअत अदालत ने के इलेक्ट्रिक पर बरहमी का भी इजहार किया और साथ साथ वफाकी हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। चीफ जस्टिस ने जब पावर डिवीजन की जानिब से जवाब जमा कराया तो बरहमी का भी इजहार किया और कहा कि क्यों ना ये जवाब जमा कराने वाले को जो है वो फांसी पर लटका दिया जाए। क्या इस तरीके से जवाब जमा कराए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो गुज़िश्ता हुक्म था उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म की जाए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोड शेडिंग जारी रही। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि वफाकी हुकूमत जो है वो बज़ाहिर यूं ही नज़र आता है कि इलेक्ट्रिक के नीचे लगी हुई है, वो उसकी क्लर्क या मुंशी के तौर पर काम कर रही है। वफाकी हुकूमत की अगर रेट के इलेक्ट्रिक पर नहीं है तो फिर उसकी लगता है कि रेट पूरे पाकिस्तान पर नहीं है। और इसके साथ साथ अदालत ने कराची की सूरत हाल पर भी बरहमी का इजहार किया और तमाम स्टेक होल्डर जो कराची के हैं उन सब की जो है भरपूर तरीके से क्लास ली और कहा कि और मेयर कराची से मुतल्लिक चीफ जस्टिस का ये कहना था कि 4 साल वो मेयर रहे और एक ढेले का भी जो है वो काम नहीं किया। और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सुनते थे कि कराची जो है वो पाकिस्तान की मईशत का 60 से 70% जो है वो रेवेन्यू देता है, मुहासिल जो है वो वफाकी हुकूमत को या वफाक को जो है वो कराची से 70% आता है। लेकिन उनका कहना था कि अब कराची के पास देने को कुछ नहीं है, लोगों ने बिरून मुल्क अकाउंट खुलवा लिए हैं और कराची से लूट लूट कर पैसा जो है वो बिरून मुल्क भेजा जा रहा है। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे। ये तो थी लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक का मसला। तमाम अब हम असल इशू के ऊपर आते हैं कि कराची में जो बेसिक मामला है वो ये है कि सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत और फिर उसके जो इदारे हैं, मातियात इदारे हैं, उसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आती है। और इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा हमने ये सुना भी और मशवरे भी दिए जा रहे हैं कि कराची को जो है वो किसी तरीके से सिंध हुकूमत से जो है वो अलग कर दिया जाए। और एक प्रपोज़ल ये भी जो है वो अरबाब इख्तियार जो वफाक में बैठे हुए हैं उनके यहाँ ये भी एक प्रपोज़ल, एक तजवीज़ जो है वो मतलब ज़ेर बहस है कि कराची को जो है वो सिंध से अलग कर लिया जाए और उसको एक अलग स्टेटस जो है वो दे दिया जाए और उसके साथ जो है वो सिंध का कैपिटल बेशक हैदराबाद जो है वो बना दिया जाए। इस तरीके से बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई कहते हैं जी गवर्नर राज लगे, ये हो, बहरहाल मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन इन सारे मामलात के पीछे बेस वजह क्या है? दरअसल वजह यही है कि अगर आप हकीकत में देखें तो पूरे कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 सीटें हैं और सबसे ज़्यादा सीटें तहरीक इंसाफ की हैं और फिर उसके बाद जो है वो MQM की सीटें हैं। लेकिन सारा मलबा कराची की नाकामी का जो है वो सिंध हुकूमत के ऊपर डाला जाता है, जबकि हमने देखा कि सिटी गवर्नमेंट भी जो है वो काम, सिटी हुकूमत भी जो है वो फाल रही। और पहले तो वो रोना रोते थे कि हमें इख्तियारात नहीं मिलते, लेकिन पता चला कि कितने अरब जो है वो 4 सालों में उनको अदा किए गए। इसके बावजूद चीफ जस्टिस ने भी आज यही कहा कि एक ढेले का जो है वो काम नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हालिया सैलाब आया और जो बारिशें हुई मानसून की और सुपर मानसून जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान और ख़ासकर कराची की तारीख के अंदर 90 साल रिकॉर्ड जो है इन बारिशों ने तोड़ा, तो पूरा कराची जो है हमें डूबा हुआ नज़र आया। तो हमारा कौमी मीडिया, उर्दू मीडिया जो है वो बार बार जो है वो कराची को जो है फोकस करता रहा। और ये जो सैलाब आया, जो बारिशें, ये सिर्फ कराची में नहीं आए, अंदरून सिंध को हम देखते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से 19 अजला को जो है वो आफत ज़दा करार दे दिया गया है। और सिर्फ अंदरून सिंध नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो 33 से ज़्यादा लोग जहाँ बहक हो चुके हैं। लेकिन इतना जानी नुकसान कराची में भी नहीं हुआ जितना खैबर पख्तूनख्वा में हो चुका है। बलूचिस्तान में भी यही हालत है। जनूबी पंजाब में भी अगर हम देखें तो बिल्कुल यही हालत है। अभी भी वहाँ पे कई जगह ऐसी हैं और इवन के सरकारी जगह, सरकारी इमारत जो हैं वहाँ पर जो है वो घुटनों से भी ज़्यादा पानी अभी तक वहाँ पे खड़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ कराची फोकस क्यों? सवात जहाँ पे 11 बंदे
जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपना हल्का है, वहाँ पे 11 बंदे जो हैं वो सैलाबी रेले में बह गए। लेकिन अफसोस है हमारे कौमी मीडिया को इस तरफ तवज्जो ही नहीं, सिर्फ कराची 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 पे उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। फिर भी एक दाद देनी पड़ती है कि वो सिंध हुकूमत के खिलाफ जितना भी प्रोपेगंडा कर रहे थे, वो प्रोपेगंडा उस वक्त ज़ैल हुआ जब DHA में पानी भर गया। अब DHA में जब पानी भरा तो DHA में आपको पता है, मुझे पता है कि वहाँ पे कौन सी क्लास रहती है। बर्गर फैमिलीज हैं, जो एलिट क्लास है, बड़ी जो अशराफिया है मुल्क की, वो सारी DHA में रहती है। हम जैसे आप जैसे गरीब लोग तो बेचारे DHA में रहना तो क्या, उनको तो DHA जाना भी शायद वो नहीं जा भी नहीं सकते। ये बड़े लोगों की बातें हैं। लेकिन जब वो बड़े लोग पानी में डूबे तो उन्होंने शोर किया। कल हमने देखा कि किस तरीके से जो कंटोनमेंट का बोर्ड है उसका DHA वालों ने किस तरीके से मुहासरा किया। अब जो सदर हैं वो भी वहाँ से MNA इलेक्ट हुए थे, किसी को जुर्रत नहीं हुई, DHA मुकम्मल भर गया। अब वजह क्या हुई? अब DHA में जब पानी आया तो वो क्यों भरा, और फिर कराची में निकासी आब का मामला क्यों इतनी संगीनी सूरत हाल इख्तियार कर गया? दरअसल हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि DHA जो है वो एक कब्ज़े की ज़मीन के ऊपर बनाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फरवरी में, यानी कि 7 फरवरी को जब वो कराची में बैठकर कराची तजावुज़ात का केस सुन रहे थे, तो उस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स हैं जो मैं हूबहू कोट कर रहा हूँ। वो ये कह रहे थे कि अगर DHA की लीज का मामला देखें तो हमें तो लगता है कि पूरा का पूरा DHA जो है वो गैर कानूनी बना हुआ है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अगर DHA को गैर कानूनी करार दें तो शायद फिर मुझे भी घर जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से चीफ जस्टिस साहब ने भी अपनी नौकरी बचाने में आफियत समझी, क्योंकि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, यानी कि जिसे आप वर्दी वाले कहते हैं, और अगर उन पे बात करें तो CPEC कभी ख़तरे में पड़ जाता है, कभी कौमी सलामती और कभी रियासत के साथ गद्दारी हो जाती है। लेकिन दर हकीकत ये है कि कराची में जो मलीर नदी थी, जो कराची के नकासी आब की सबसे मेन नदी थी, उसके ऊपर कब्ज़ा किया गया और उसको ख़त्म करके उसके ऊपर DHA बनाया गया। और फिर जो मैंग्रोव के एक जंगलात थे, जो समंदर जो फ्रेश पानी होता है, बारिशों का पानी होता है, इसको फ़िल्टर करके वो समंदर में छोड़ते हैं, वो जो जंगलात थे उसका सत्यानाश किया गया। और ये मैंग्रोव जंगलात वो हैं जो सैलाब को रोकते हैं, उसका सत्यानाश कर दिया गया, उसके ऊपर कब्जा करके पूरा DHA जो है वो आबाद कर दिया गया। अब जब आप गैर कानूनी जगहों पे कब्जा करेंगे, आप कराची की नकासी के रास्ते बंद करेंगे, आप नदी नालों पर कब्जे करके इमारत बनाएंगे, फिर आप कहें कि कराची ना डूबे, भला कैसे हो? फिर सबसे बड़ी बात, दुनिया में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से समंदर जो है वो खुश्की पर आ रहा है। एनुअली समंदर जो है वो काफ़ी हद तक खुश्की को खा जाता है। बदीन ठट्ठा में भी आप देख लें, और पूरी दुनिया में मतलब ये एक नेचुरल फेनोमिना है कि जब आप जो है वो मैंग्रोव के जंगलात ख़त्म करेंगे और फिर फ्रेश वाटर जो है वो समंदर में नहीं जा सकेगा, तो ऑटोमेटिकली समंदर का जो खारा पानी है वो खुश्की की तरफ बढ़ने लगता है और खुश्की को खा जाता है। यही कुछ हो रहा है। और अफसोस ये है कि मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर इसी तरीके से तजावुज़ात कराची में जारी रहीं, इसी तरीके से कंटोनमेंट और DHA, जो अब कराची का 60% एरिया के ऊपर आपको कंटोनमेंट और सिर्फ DHA ही नज़र आता है, बाकी 40% पर दूसरी आबादी जो है वो रहती है। तो अगर ऐसे हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं, ये तो अभी बारिशों का पानी है, कहीं ऐसा ना हो कि समंदर सारा का सारा कराची में उमड़ आए और फिर कराची जो है वो समंदर उसको निगल जाए। हमें इसको सोचना होगा और हमें बेहतर फैसले करने होंगे। लेकिन यहाँ पर जो अहले डिफेंस ने जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर कंटोनमेंट के जितने भी जिम्मेदार थे, किसी को जरूरत नहीं हुई कि अवाम में आके खड़े होते। यही फ़र्क है अमरीत और जमहूरियत के अंदर। हम देखते हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हम और उसकी पूरी कबीना हमें पानी में हर जगह पे नज़र आई, लेकिन डिफेंस के अंदर जरूरत नहीं हुई जो CEO हैं डिफेंस के या कंटोनमेंट बोर्ड के कि वो आकर अवाम के सवालों का जवाब देते। और इसी वजह से कराची के खिलाफ जितना प्रोपेगंडा था वो डिफेंस की वजह से वो प्रोपेगंडा ज़ैल हुआ। वो जो कहते थे कि जी कराची में NDMA को मामला दे दिए जाएँ,
अजी ये सिंध हुकूमत से मामलात नहीं संभल रहे, फ़ौज को दे दिए जाएँ। ओ भाई, फ़ौज जो अपना DHA को साफ़ नहीं कर सकती, जो अपने कंटोनमेंट एरिया में आवाम को वो सहूलियात नहीं दे सकी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन और सबसे ज़्यादा टैक्सेस भी ये जो कंटोनमेंट को है DHA वाले या कंटोनमेंट एरियाज़ में रहने वाले लोग देते हैं। लेकिन इसके बावजूद पूरे के पूरी कली खोल के रख दी कराची में बारिश के पानी ने। तो अब वो लोग कहाँ गए जो कहते थे जी कराची को फ़ौज के हवाले कर दिया जाओ। भाई, फ़ौज तो अपना DHA साफ़ नहीं कर सकती, वो कराची को क्या संभालेगी। और फिर हमने देखा नहीं कि मुशर्रफ के दौर के अंदर वो भी तो फ़ौज थी, एक आमिर था। 2002 में जब फ्लड आया, उस वक्त MQM जो है वो की हुकूमत थी, मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त मेयर थे। हमने देखा कि 200 से ज़्यादा जानी हलाकतें, मतलब है जाने गई, लोग जहाँ भाग हुए। अब भी हालात, मतलब है 100 साल रिकॉर्ड या 90 साल रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ा, लेकिन सिंध हुकूमत की बर वक्त कार्रवाई की वजह से हालात इतने संगीन नहीं हुए जो किसी दौर में एक आमिर मुशर्रफ के दौर में कराची के हालात थे, या इतने भी पूरे कराची का संगीन हालत नहीं हुई जितनी सिर्फ और सिर्फ DHA की है। हमें सोचना चाहिए, हमें किसी भी ऐसे इकदाम की तरफ नहीं जाना चाहिए जिससे जो है वो तअस्सुब फैले, जिससे बुग़्ज़ फैले। अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं नहीं कह रहा, अब ये सिंधी भी नहीं कह रहे, खैबर पख्तूनख्वा से भी यही आवाज़ें उठ रही हैं, बलूचिस्तान से भी यही आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के उर्दू मीडिया ने हमें भुला दिया है। हमारे यहाँ भी बारिशें हुई, हमारे यहाँ भी लोग डूबे, लेकिन कौमी मीडिया को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो हमारे इशू उठाता और हमारे जो मसाइल हैं उनका सदेबाब होता। उनको सिर्फ कराची ही नज़र क्यों आ रहा है या क्यों नज़र आता है। तो इसी वजह से हमें बहसियत कौम सोचना होगा, हमें तअस्सुब, बुग़्ज़, इन सारी चीज़ों को अलहदा रखना होगा, सियासत को अलहदा रखना होगा। हमें मुल्क की खुशहाली के लिए, कराची की खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। और किसी भी ऐसे इक़दाम की हम हरगिज़ हमें ऐसा इक़दाम नहीं उठाना चाहिए जिससे कौमी वहदतें कमज़ोर हों, जिससे सिंध के अंदर तअस्सुब फैले, या सिंध वाले ये सोचने पे मजबूर हों कि वफाक में बैठे हुए नाखुदा जो है वो उनके ख़िलाफ़ कितना बुग़्ज़ या कीना जो है वो रखते हैं। हमें ऐसा कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए। हमें जमहूरियत को, हमें जो है वो अपनी हुकूमतों को, अब कराची सिंध के अंदर जो हुकूमत है उसको सिंध के लोगों ने मैंडेट दिया है, हमें उसके मैंडेट की जो है वो कदर करनी चाहिए। चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो कोई भी इदारा हो, उनको इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखना चाहिए कि अवामी मैंडेट की जो है वो कदर करनी चाहिए और किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जिससे मज़ीद जो है वो नफ़रतें फैलें। और पाकिस्तानी मीडिया को भी जो है वो अपना किरदार जो है दोबारा रीडिफाइन करना चाहिए कि उसके ऊपर जो ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, कोई कहता है ये पंजाबी मीडिया है इस वजह से इसको बाकी सूबों के या बाकी कौमी वादों के मसाइल नज़र नहीं आते, और कोई कहता है कि ये उर्दू मीडिया जो है वो हमें फरामोश कर गया है, और ये इसी वजह से हुआ कि पाकिस्तानी मीडिया ने अपने आप को महदूद किया। हमें अपने आप को एक साइड पर महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि खुले दिल के साथ तमाम कौमी वादों की, तमाम लोगों की और तमाम सूबों की और तमाम इकाइयों की आवाज़ बन के चलना चाहिए। और हमें मस्बत किरदार अदा करना चाहिए ताकि हमें सोसाइटी में तामीरी किरदार अदा कर सकें। और आखिर में पीपल्स वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी फ़ीडबैक और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।